से मोह और ममत्व छुड़ाती हुई अपने घर को उड़ चली, बाबुल के पास, बाबुल के देश में। बड़े प्यार से अपने रमणीक रमणीक किरणों को मुझ पर बिखेर कर वो मुझे अपनी पवित्रता से रंगीन बना रहा है। सप्तरंगी सितारा बन गई हूं मैं, कौड़ी थी हीरा बन गई हूं मैं, पारसनाथ को छूकर पारसनाथिनी बन गई हूँ। हवा अवतरित हो जाती हूँ उनको साथ लेकर। आ जाओ ना बाबा, वही वेला, वही समय, वही बच्चे, वही उमंग उत्साह है। भगवान खुद पढ़ाने आए और बच्चे ना आए, ये कैसे हो सकता है? कब से बच्चे आपका ईमान और इंतजार कर रहे हैं। आ जाइए प्रभु। आ रहे वो नीचे की ओर, धारण कर भागीरथ को हिस्ट्री हॉल में हमारे सन्मुख। जिस भगवान की इतनी भक्ति की, वो आज सन्मुख पधारे हैं। बस मुझे ही देख रहे हैं, मुझ पर ही बरस रहे हैं, मुझे ही पढ़ा रहे हैं। परमात्मा के महावाक्य को बिल्कुल पर्सनल होकर सुन रही हूं मैं, और उसका स्वरूप बन रही हूँ। वेद से मुक्त होने का वरदान प्राप्त कर रही हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका पद्मा पदम बार शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज के महावाक्य बड़ी पावरफुल। बाबा ने मुरली किस पर चलाई है आज? किस टॉपिक को लिया है बाबा ने? बाबा ने मुरली पढ़ाई पर, पवित्रता की धारणा पर। पूरी मुरली पर, जैसे कल भी बाबा ने कहा था, तो आज भी बाबा वही याद दिला रहे हैं कि पढ़ाई कितनी 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 इम्पोर्टेंट है ना। बहुत पावरफुल महावाक्य बताए आज बाबा ने पढ़ाई पर। तो हम देखते हैं आज के महावाक्य बाबा ने कितना कहा, पढ़ाई है तो सब कुछ है ना। और अंतिम सांस तक पढ़ाई पढ़नी है और पवित्र रहना है हमें। इतने पावरफुल महावाक्य है आज के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो हुकुम मीठे प्यारे बाप दादा, वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, है ना। तो टाइम वेस्ट अभी भी हो रहा है, हमें लगता है हम बिजी है बिजी है बिजी है, लेकिन बिजी होते होते भी बिजी कहाँ है, वो खास चेक करना। लौकिक में है, अलौकिक में है, अलौकिक में है या लौकिक में। लेकिन हमारी बुद्धि और मन अलौकिक होने चाहिए, पारलौकिक होने चाहिए। चाहे कोई भी फील्ड पर हम काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करो। तो आज पूरा दिन चेक करो कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। हम जब देखते हैं अपने आप को, हम जब चेक करते हैं, तो हम सब सुदर्शन चक्र भी फिराते हैं लॉन्ग वाला, तो बीच में कई बार बुद्धि चली जाती है, इधर चली जाती है, कर्म में चली जाती है। कोई ने कुछ कहा तो उस तरफ 2 मिनट वो संकल्प आ जाते हैं। तो सुदर्शन चक्र तो हो जाता है, लेकिन उस सुदर्शन चक्र में बीच में परदर्शन भी हो जाता है, राइट। तो वो फिर हमें फील होता है कि नहीं, ये बुद्धि की, हमें लगता है कि हमने किया। हाँ, अच्छी बात है भाई, दूसरी जगह बुद्धि जाए उससे अच्छा वापस आ जाओ, चले जाते हो तो वापस आ जाओ, अच्छी बात है। लेकिन ये भी एक बुद्धि की विलासिता है कि बुद्धि और मन कहीं और जा रहे हैं, नहीं जाने चाहिए। हाँ चलो, किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया, फिर भी अगर हमारा मन बुद्धि जा रहा है, हमें ध्यान रखना है इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि भगवान कह रहा है टाइम वेस्ट नहीं करो, मतलब हम कर रहे हैं। ठीक है। आज सबको अपने आप को चेक करना है। आप एक एक घंटा ले लो, या एक एक कर्म ले लो, या 15-15 मिनट ले लो, और अपने आप को देखो कि कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हुआ। जैसे हम 1 घंटे में चेकिंग करके बाबा को दे रहे हैं, तो आज ये चेकिंग करके देंगे कि हाँ, यहाँ यहाँ अब टाइम वेस्ट मतलब क्या, हमारा अंग तो चालू है, हमारे कर्म चालू है, हमारे कर्मेंद्रिय कर्म कर रही है। यहाँ चेकिंग हमें मन और बुद्धि का करना है, ना कि तन का। तन से तो हम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, है ना। बाबा के बच्चे, जब तक हम मानते हैं 99% बच्चे तन से वेस्ट नहीं कर, लेकिन मन बुद्धि बहुत व्यर्थ में जा रहे होते हैं। हाँ? तो मन और बुद्धि की विलासिता को पकड़ो, उसको कैच करो कि कहाँ ये गड़बड़ कर रहे हैं, अटेंशन देना है। आज पूरा दिन ये चेकिंग करेंगे, ठीक है जी। फिर बाबा ने कहा, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान रिक्वेस्ट करे, है ना। हमें तो शर्म आ जानी चाहिए, लज्जा आ जानी चाहिए कि भगवान को हमें ये ऐसे शब्द बोलने पड़ते हैं। तो पहले तो दिल से बाबा से सॉरी कहें, माफी मांगे। बाबा, जो भी अब तक हमसे भूले हुई है, उन सारी भूलों के लिए हम दिल से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, प्लीज हमें माफ कर दें।
ऐसे बच्चे मिले जो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, विनती करनी पड़ती है आपको। इसके लिए दिल से क्षमा प्रार्थी है ना? फिर बाबा को कहे फिर बाबा ने कहा उसका आंसर जो दिया है, मीठे बच्चे, बाबा रिक्वेस्ट करते हैं, अच्छी रीति पढ़ते रहो। देखो, अब अच्छी रीति पढ़ना मतलब क्या? उस पर चिंतन चलाना है। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र ज़रूर बनेंगे। आज का गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। बहुत पावरफुल, बहुत ही प्यारा फ़ेवरेट गीत है हमारा तो ये, दादी जानकी जी का भी ये फ़ेवरेट गीत है। हाँ, वो है ना चलते-चलते वाला, और एक ये भी है। फिर बाबा ने देखो ये जो कहा कि अच्छी रीति पढ़ते रहो। अब अच्छी रीति पढ़ना मतलब क्या? अब थोड़ा उस पर हम डिस्कस करेंगे 1-2 मिनट, ज़्यादा नहीं। तो अब जल्दी-जल्दी बताना, अच्छी रीति पढ़ना मतलब क्या? हम पढ़ तो रहे हैं, हम तो रिवीज़न भी कर रहे हैं, हम तो मुरली लिख कर भी भेज रहे हैं, है ना? अपने आप से भी रिवीजन कर रहे हैं, पॉइंट्स भी देख रहे हैं, उस पर चिंतन भी कर रहे हैं। हम क्या नहीं कर रहे हैं, जो भगवान को ये कहना पड़ता है कि अभी भी अच्छी रीति पढ़ो। स्पेल में बताना सभी, अच्छी रीति पढ़ना मतलब क्या? मीन्स दीदी, जो हमारी मुरली चली उस अनुसार फिर हमें उसका मनन चिंतन करना है। जैसे कि दादिया कहती है ना, मक्खन निकालना है और फिर उसको अपने जीवन में उतारना है। जी। ओम शांति। मतलब हमको ये अपने अंदर चेकिंग करना है, बाबा करें कि मतलब हम मुरली सुनने के बाद उनके पॉइंट को कितने अपने अंदर धारण करते हैं। ओम शांति। बाकी सभी बताएं प्लीज। ओम शांति। अच्छी रीति माने जैसे हम लौकिक में भी कुछ काम करते हैं तो हम जिसके लिए करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो आत्मा मतलब उसे संतुष्ट हो जाए, उसके मन को भा जाए, वो खुश हो जाए। तो बाबा भी हमें यही कह रहा है कि बच्चे अच्छी रीति पढ़ाई करो। मतलब जैसा बाबा चाहता है वैसे आप बन जाओ। वैसी वैसी धारणाएं, वैसा स्वरूप, जैसे आपके चलन, जैसे बाबा के डायरेक्शन है, उस अनुसार हमारी पढ़ाई हो जाए। ओम शांति। हमें अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट क्या लानी है, वो चेक करके बताओ। पढ़ तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, अब इम्प्रूवमेंट क्या लानी है ना? तो मुरली के क्लास से हम शुरू करें। बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर हमें पढ़ना है। हाँ, तो जब हमारी बुद्धि एकदम सतो प्रधान होती है अमृत वेला के बाद, तो कोई ना कोई अव्यक्त वाणी का पठन करो, संडे की वाणी पढ़ लो। हमने ये शुरू किया है कि हम साकार वाणी नहीं पढ़ते, हम सेंटर पर जाकर ही करते हैं, है ना? तो वहाँ जब सेंटर पर हम जाते हैं, बैठते हैं, तो बस गॉडली स्टूडेंट के समान में पूरा एकाग्र होकर हम बैठे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट करें, उससे भी पावरफुल जो पॉइंट है उसको निकाल के आगे के पेज पर लिखे अलग से, उसको रोज अमृत वेला पढ़ना है। बराबर। और पढ़ाई में जो भी धारणा की बातें हैं उसको पूरा दिन फॉलो करना है, और पूरा जीवन, पूरा दिन क्या, पूरा जीवन ही उसको फॉलो करना है। उसी दिन से वो हमारी धारणा हो जानी चाहिए। सपोज जिस बात के लिए बाबा ने टोका कि भाई भोजन के वक्त आपको साइलेंस में रहना है, उसी दिन से वो हमारी धारणा बन जाए, उसको बोलते हैं अच्छी रीति पढ़ना। पढ़ने का मतलब क्या? पढ़ तो सब रहे हैं लेकिन धारण नहीं हो रहा ना, इसलिए बाबा ने कहा अच्छी रीति पढ़ो। जब तक पढ़ाई धारणा में ना आए वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं है। तो नंबर वन यही, इसमें सब कुछ आ जाता है ना? उसको फिर बार बार रिवाइज करो। दादी जी कितना करती थी, 12 12 बार करती थी दादी जानकी जी, हम तो इतना नहीं करते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके आप एक एक पैराग्राफ ले सकते हो, या पॉइंट्स जो भेजे जा रहे हैं उसको पढ़ लो। कभी 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 हमसे पॉइंट नहीं भी भेजे जा रहे हैं ना, कभी बिजी हो जाते हैं तो नहीं होता,
तो खुद पॉइंट्स निकालो, उसमें से होमवर्क निकालो, होमवर्क निकाल कर होमवर्क करो, कुछ लिखने का वर्क करो, उसमें से कुछ ड्रॉ करो, कुछ-कुछ मुरली को कनेक्शन में रहकर कुछ-कुछ करना है। पूरा दिन उसमें हमारा जाना चाहिए, बुद्धि में वही घूमना चाहिए। क्योंकि देखो सूरज भाई जी ने कहा था कि अगर आपको विचार सागर मंथन करना नहीं आता, बहुत ये ब्राह्मणों में तकलीफ होती है कि पता ही नहीं चलता चिंतन कैसे करें, मनन कैसे करें। करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं पता चलता। तो क्या किया उन्होंने कि बार-बार उसको रिवाइज़ करते रहो। अब जितना ज़्यादा उसका रिवीज़न करोगे उतना क्या होगा फिर मन बुद्धि में वही चलेगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं वही हमारे अंदर आता है ना? तो इसलिए ये खास ध्यान रखना है। पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट कैसे लाएँगे? मेरे 4 सब्जेक्ट हैं, तो पढ़ाई में चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान में देखो कितना हूँ, योग में हमारा कहाँ कच्चा है, अब पढ़ाई में सब आ गया देखा? पढ़ाई मतलब 4 सब्जेक्ट, इन चारों सब्जेक्ट को मुझे लेवल करके चलना है, बैलेंस करके चलना है, तब मुझे पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो चारों सब्जेक्ट में मैं कहाँ कच्ची हूँ, चेक करो। हमारे चार्ट में तो ये है ही, हाँ, लेकिन आपको ये चेक करना है। और जो आत्माएँ चार्ट नहीं दे रही है, गरिमा जी है और दूसरे भी हैं, तो प्लीज़ आप लोग चार्ट दो, क्यों नहीं दे रहे हो चार्ट, है ना? चार्ट देना शुरू करो अभी, आप इस लाइन पर आ जाओ सभी। फिर बाबा ने देखो कहा बेहद का बाप हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, उनके सामने हम बैठे हैं और राजयोग सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस। कितनी बार बाबा ने आज ये वर्ड यूज किया है, विश्व का क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस बनने का तुम यहाँ बनने के लिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो। अब इसका मतलब क्या होता है? क्राउन प्रिंस प्रिंसेस का मतलब क्या होता है? क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस का मतलब क्या होता है? बताएगा कोई? कोई नहीं। हाँ, क्राउन प्रिंस और ओम जी। शांति। वैसे तो ताजदार ही होते हैं ना प्रिंस। हाँ जी, हाँ। मतलब जो राजकुमार और राजकुमारी जिनको ताज पहनाया जाने वाला है ना? मतलब राजा होता है उसका बच्चा सपोज़ श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण को ताजपोशी होगी कि नहीं होगी उनकी? उनका बच्चा होगा, उनकी होगी ना? तो वो होते हैं क्राउन प्रिंस प्रिंसेस, है ना? तो तुम ये बनने और यहाँ पढ़ने आए हो, पापा ने कहा। तो देखो हम क्या बनने जा रहे हैं। बुद्धि से हम जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे, तो कितना नशा होना चाहिए। तो अपने दिल से पूछो, आज बाबा ने चेकिंग बहुत कहा है, तो सारे के सारे हम तो चिट शाम को भेजते हैं, तब तक आप लोग पूरा दिन चला जाता है, तो अपने हिसाब से आप लोग ये पॉइंट्स निकाल के रखा करो, है ना? अपने दिल से पूछो इतना नशा स्टूडेंट में है, मैं गॉडली स्टूडेंट, क्या मुझे इतना नशा है? देखो कोई अच्छी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में चला जाता है, फॉरेन में पढ़ता है, तो उतना उसको कितना अहंकार आता है, अभिमान होता है, नशा रहता है कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, कितने अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेसर है, ये है। और हमें तो कौन पढ़ाने आता है, हम कौन गॉडली स्टूडेंट है, गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमें तो वो नशा ही नहीं है। बैठे हैं आराम से, कुछ भी पहन के चले गए, डायरी छोटी-छोटी रख रहे हैं। कोई अच्छे स्टूडेंट के लक्षण हैं क्या हमारे में? डायरी घर पे जाकर रखी तो रखी। चेक करो अपने आप को, बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ। एक विश्व महाराजन की नोट्स कैसे होनी चाहिए यार? किसी के हाथ में ये हमारी नोट्स शास्त्र बन रहे हैं समझ लो, कि मैं ये जो लिख रही हूँ ना वो इसी से शास्त्र बनने वाले हैं। ऐसे अपने आप को ये सम्मान दो। और अच्छी पावरफुल नोट्स बनाओ, कोई देखे तो उसको अच्छा अरे वाह! ऐसी नोट्स होनी चाहिए। हाँ, तो हम सभी उसमें हम भी आ गए, हम सभी उस अपने नोट्स में भी सुधार लाएँगे, ठीक है? तो बाबा ने कहा अपने दिल से पूछो हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, हमें इतनी खुशी है कि हम आज पढ़ते हैं, हाँ, और कल क्राउन प्रिंस बनेंगे। अभी इस पार है, उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो, वहाँ हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हैं, है ना? वहाँ ऐसे ही बनकर जाएँगे। तो अपने आप से पूछो, हम ऐसे लायक बने हैं? कितने प्रश्न हो गए, 3-4 प्रश्न हो गए इतने में, हाँ? इसको चेक करते जाना और लिखते जाना। हम ऐसे लायक बने हैं, भले अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। देखो वानप्रस्थ है, कुमार-कुमारियाँ हैं, वो सब गृहस्थी नहीं कहे जाते, बाबा ने कहा देखो आज। लेकिन ब्रह्मचर्य में ही स्टूडेंट्स पढ़ाई पढ़ते हैं, तो यह पढ़ाई है बहुत ऊँच। तो इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए। तो स्टूडेंट की एक और क्वालिटी क्या आई? ब्रह्मचर्य, पवित्रता, है ना? यहाँ हमारी सारी शुद्धि आ गई। तो अब मोस्टली सारे बच्चे पवित्रता की धारणा कर ही रहे हैं, लेकिन जिनकी ना हो, प्लीज़ अभी शुरू कर दें। हुँ? और मैंने कहा हम पवित्रता के सागर हैं, तुमको भी बनाते हैं। है ना? बरोबर बाप से प्रतिज्ञा की थी। हमने जन्म-जन्म बाबा से प्रतिज्ञा की थी, भगवान आप आओगे ना तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब कुछ। और हमारी प्रतिज्ञा आकर वो हमें याद दिला रहे हैं। तुमने प्रतिज्ञा की थी बाबा हम क्यों नहीं पवित्र पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, है ना? देखो आधा कल्प हमने विकारों को भोगा है, आत्मा ने विकारों से अपना सुख लिया है। तन से सुख लेना चाहे, लेकिन असल में आत्मा का आनंद जो होता है, परमानंद में समाने से होता है, जो कोई नहीं दे पाएगा। आपको
हाँ, रोज भी कार मिले ना तो भी वो नहीं मिलने वाला जो उस संग में मिलने वाला है। तो छोड़ो अभी बहुत हो गया। इन छी-छी आदतों को भी छोड़ दो, है ना? देखो कहीं बाहर जाते हैं तो सब कुछ छोड़ देते हैं ना, पता होता है इस जगह पर जाएँगे, इस स्थान पर जाएँगे तो यहाँ रूल्स और रेगुलेशंस है। तो यहाँ जब हम संगम पर आते हैं तो हमारा पहला नियम है पवित्रता की धारणा, हमारे खान-पान की शुद्धि, है ना? तो यहाँ सबकी ही खान-पान की शुद्धि होगी आई थिंक। सभी की पवित्रता की धारणा होगी, हम ऐसे मानकर ही चल रहे हैं, है ना? ऐसा वाला ये ग्रुप बने जिसमें कोई भी ऐसा ना हो जिसकी धारणा ना हो। अगर नहीं है तो प्लीज़ पर्सनल हमसे बात करना या बाबा से आज वायदा करो कि बाबा अब से हम पवित्र रहेंगे, है ना? पवित्र रहेंगे, पवित्र भोजन ही खाएँगे, पवित्र संकल्प ही रखेंगे बाबा। क्योंकि बहुत ऊँची मंज़िल है, जिस हिसाब से आप सब जुड़ रहे हो, रोज़ इतना सपोर्टिव हो आप, इतना सहयोगी हो रहे हो, इतना इंटरेस्ट आप मुरली क्लास में आ रहे हो, ये आपकी धगस ये आपकी चाह बताती है कि नहीं आप धारणा वाली आत्माएँ हो, है ना? अगर नहीं है तो हो जाएगी। टेंशन नहीं रखो, वो हो जाएगी। हम सबकी हुई है तो आपकी भी हो जाएगी, है ना? तो बिल्कुल बेफ़िक्र होकर अब आज से चालू कर दो, है ना? कोई उसके लिए कोई दिन की राह नहीं देखना, अब नहीं तो कब नहीं। आज बाबा ने कहा तो आज ही कर दो, ठीक है? तो बाबा ने कहा देखो बाबा ने इतनी बड़ी बात कही, हम पवित्रता के सागर हैं, तुमको भी बनाते हैं। मतलब हमें बाबा पवित्रता का सागर बनाता है, इतनी वंडरफुल बात है। और हमने जो अपने जीवन में महसूस किया है, पवित्रता के पेपर बहुत आए हैं, अभी भी चालू है। लेकिन जिस दिन से पवित्रता की धारणा शुरू की है, मन को इतना सुकून मिला है, इतनी शांति मिली है, और सारी झंझटों से हम निकल गए। इतनी इतनी क्योंकि पवित्रता आत्मा का मूल धर्म है। जब आत्मा मतलब जैसे हम किसी के घर में रहते हैं और कोई हमें कभी भी निकाल दे, लेकिन जब हम खुद के घर में रहते हैं, हम राजा होकर रहते हैं। वैसे आत्मा जब अपने मूल धर्म में रहती है, उसको बहुत शांति मिलती है, बहुत प्यार से रहती है वो। अपने अंदर की खुशी मिलती है हमें और एक परमात्मा की श्रीमत का पालन करते हैं तो उसकी तो दुआएँ मिलती ही मिलती है। तो ब्राह्मण बच्चे बहुत ईज़िली पवित्रता की धारणा को कर लेते हैं, जो दुनिया वाले नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बाबा का साथ है ना इसलिए उसकी ताकत से हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा देखो ये पढ़ाई बहुत ऊँच है ना? कितना बड़ा बाप है। बल है साधारण परंतु आत्माओं को नशा चढ़ना चाहिए ना। रुद्रमाला सो विष्णु की माला बनेगी। हाँ, अभी रुद्रमाला है। ब्राह्मणों की माला अभी बनती नहीं है क्योंकि वो ऊपर-नीचे होते रहते हैं। तो फिर बाबा ने कहा पहले रुद्र की माला, हाँ, और फिर उसमें से भी विष्णु की माला बनेगी जो जिसको वैजयंती माला कहते हैं। और वैजयंती माला का मतलब होता है विजय दिलाने वाली जो माला होती है, जो सफलता दिलाने वाली माला होती है उसको वैजयंती माला कहते हैं। है ना? जो विष्णु की माला बताई गई है। तो बाबा ने कहा उसमें आने के लिए निरंतर याद करो। डोंट वेस्ट टाइम, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करो। इन कौड़ियों के पिछाड़ी बंदर मत बनो। कल परसों कहा ना, हाँ, चने हैं, भूगरे हैं, उसको हाथ में पकड़कर बंदर की तरह हाथ में पकड़ कर बैठे हैं, तो ममत्व निकाल दो, कहा था ना बाबा ने ये। तो क्या करो, परसों कहा था बाबा ने, कौड़ियों के पीछे बंदर मत बनो। बंदर चने खाते हैं, कभी बाप तुमको अभी तो बाप तुमको रत्न दे रहे हैं, कहाँ हम चने के पीछे भाग रहे हैं। फिर कौड़ियों और चनों के पीछे जाएँगे तो क्या हाल होगा? रावण की कैद में चले जाएँगे, बाप आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं। कैसे छुड़ाते हैं बाबा रावण की जेल से? तो तुरंत बाबा ने दूसरे सेंटेंस में कहा, देह सहित देह के सारे संबंध को भूलो और अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। ऐसे हम रावण की जेल से छुड़ते हैं। देखो कितनी सुंदर विधि ना, कितनी प्यारी विधि। हाँ, भारतवासी को बाबा ने कहा बाप विश्व का क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस बनाते हैं, भारतवासी को ही बनाते हैं। ऐसे भी नहीं कि 4 से 8 घंटा यहाँ आकर बैठो। कभी बोला किसी ने कि यहाँ रोज़ 4 घंटा बैठना पड़ेगा, 8 घंटा बैठना पड़ेगा? नहीं। 1 घंटा, पौना घंटा जाना होता है। तो बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, देह के मालिक हो, ये देह तुम्हारी मालिक नहीं है। देह अभिमानी होने से तुमसे पाप हुए। तो देह अभिमान में आने से हमसे पाप हुए। अब वापस घर जाना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते हैं मन मना भव। हाँ, आज सेंटर पर चर्चा चल रही थी कि भई तन को शुद्ध करे, मन को शुद्ध करे, पहले आत्मा को शुद्ध करे। सिंपल सा लॉजिक है। तन तो विकारों से पैदा हुआ है, लेकिन जब हम ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते हैं, जब हमारी खान-पान की शुद्धि करते हैं, हमारा तन ऑटोमेटिक पवित्र होने लगता है और हमारा मन परमात्मा याद से पवित्र होता है। जब मन शुद्ध और पवित्र होता है, तो मन की वजह से अब हमारा तन और भी शुद्ध और पवित्र होता है। तो दोनों वाइस वर्सा है, इसमें कोई चर्चा की बात ही नहीं होती है। लेकिन आत्माओं को जब ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता होता है, वो चर्चा बहुत करते रहते हैं। लेकिन ये चर्चा का कोई पॉइंट ही नहीं है इसमें, है ना? आत्मा को पवित्र करने से शरीर धीरे-धीरे पवित्र होता है, लेकिन फिर भी
हाँ? क्यों हमें ये व्रत धारण करना है? कहा ना अभी स्टूडेंट को पढ़ाई पढ़नी होती है। लौकिक में भी जब स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ते हैं, आप देखना 18 साल तक 12वीं तक वो पढ़ता है बच्चा, फिर कॉलेज में जाता है, तब तक वो पवित्र रहता है। आजकल के बच्चों का छोड़ो, लेकिन पहले तो ये नियम था ना। हाँ, श्री कृष्ण को देखो, श्री राम को देखो, तो उनको वो राजकुमार होते भी उनको कहाँ भेजा गया? वन में भेजा गया। उनको सारे छोटे-छोटे काम कराए गए, झाड़ू, पोछा, है ना? भई लकड़ियाँ लेने जाओ, ये करो, सब कुछ कराया गया। क्यों? क्योंकि उनको जीवन ये जीना था, वो तपस्या है, तो पढ़ना एक तपस्या है, चाहे वो लौकिक पढ़ाई है, चाहे हमारी अलौकिक पढ़ाई है। तो बट ऑब्वियस है, उसमें पवित्र बनना ही पड़ेगा, उसमें कोई प्रश्न करने की बात ही नहीं है। निश्चय बुद्धि की निशानी नहीं होती प्रश्न करना, है ना? तो आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते हैं मन मना भव, मतलब अपने को अपने मन को मुझ में लगाओ, आत्मा समझकर मुझे याद करो। आधा कल्प तुम फ्रीडम पर राज्य करते हो। वहाँ 5 विकारों का नाम नहीं होता। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। हमारे में विकार कहाँ तक है उसको चेक करो। अब कितने परसेंटेज में काम है, कितने परसेंटेज में क्रोध है, ये आज चेक करके बताएँगे बाबा को। बहुत सारा होमवर्क है आज की मुरली से। हाँ, मामेकम याद करो। लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो पवित्र कैसे बनेंगे? अब देखो, वो होती है एक ब्रह्मचर्य व्रत की पवित्रता की धारणा, खान-पान की धारणा। एक बाबा ने कहा देखो झगड़ा नहीं करो। अब झगड़ा करना मतलब क्या? किसी को तंग करेंगे, किसी को 2 शब्द बोलेंगे, खुद दुखी होंगे, दूसरों को भी करेंगे, तो कहाँ की पवित्रता? और यहाँ तो हमारी संकल्पों की, भाव की, भावनाओं की पवित्रता की बात हो रही है ना? तो वो पवित्र फिर कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा तुम यहाँ आए हो पुरुषार्थ कर माला में पिरोने। हाँ, नापास होंगे तो क्या होगा? कल्प-कल्प की बादशाही गँवा देंगे, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी पढ़ाई है, जैसे वो पढ़ाई होती है, तो ये भी पढ़ाई है, सुबह को उठकर तुम वहाँ पे ही यह पढ़ो। दिन में तो कर्म करना होता है, फुर्सत नहीं मिलती है। हाँ, जैसे भक्ति में भी सवेरे-सवेरे बैठ जाते हैं ना, पूरा दिन फुर्सत नहीं होती। हाँ, तो भक्ति में भी देहधारी बीच में याद आते हैं, वैसे यहाँ भी बाबा ने कहा भई भल धन बैठे हैं मुरली सुनने, लेकिन धंधा आदि सब याद आता जाता है। हाँ, जितनी याद और इतने ही पाप कटेंगे। अब तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते-करते बिल्कुल पवित्र बन जाएँगे, तब यह माला बन जाएगी, है ना? देखो बाबा ने कहा याद करते-करते पाप करते जाएँगे। अब जब यहाँ हम होता है आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है, जब परमात्मा याद करते तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ना, जो अंदर वाला सूक्ष्म शरीर है, जो मन, बुद्धि, संस्कार से बना हुआ है, वो शरीर पवित्र होता है हमारा। क्योंकि हमें उस सूक्ष्म शरीर को लेकर जाना है ना? वही सूक्ष्म शरीर संस्कार बनकर हमारे साथ आने वाला है नए युग में। ये वाला तन तो यहाँ यहीं रह जाएगा, लेकिन उस सूक्ष्म तन को पवित्र करने के लिए हमें पवित्र रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए पहले आत्मा को योग से पावर देनी होती है पवित्रता की। ठीक है? क्लियर है ना सभी के? आई होप यहाँ तो किसी को ये प्रश्न नहीं हुआ होगा। अब ने कहा तुम यहाँ आए हो पुरुषार्थ कर माला में पिरोने, नापास होंगे तो क्या होगा? फिर यहाँ सुबह उठकर पढ़ो। सॉरी वही पॉइंट आ गई। तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते-करते बिल्कुल पवित्र बन जाएँगे तब यह माला बन जाएगी, है ना? देखो पूरा ही पवित्र बन जाएँगे तब हम उस माला में जा पाएँगे, वैजयंती माला में। जब पुरुषार्थ करते-करते बिल्कुल पवित्र बन जाएँगे तब हाँ, अच्छी रीति योग लगाएँगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे तो रिटर्न में भविष्य में सब कुछ मिल जाएगा। देखो क्या कहा? पहला योग लगाओ, फिर पढ़ो, फिर अपने बैग और बैगेजेस ट्रांसफ़र करो मतलब अपना तन, मन, धन सब कुछ सफल करो। ट्रांसफ़र कर लो। तो रिटर्न में क्या मिल जाएगा? भविष्य में सब कुछ मिल जाएगा। तुम जो भी कुछ करते आए हो अपने लिए कर रहे हो। हम दीदी के लिए नहीं कर रहे, हम सेंटर के लिए, मधुबन के लिए नहीं कर रहे, हम बाबा के लिए नहीं कर रहे, हम खुद के लिए कर रहे हैं। है ना? तो पैसे आदि सब खत्म हो जाएँगे तो हम ऐसा सोचते हैं कि भई सब खत्म होने वाला है तो क्यों ना हम सफल कर लें। फिर ब्रह्मा बाबा अपना भी अनुभव बताते हैं यहाँ। बाप राजाई गुप्त रीति स्थापन करते हैं, ना हथियार होता है, ना लश्कर, ना सेना कुछ भी नहीं होता। हाँ, और राजाई स्थापन हो जाती है। तुम सजनिया हो, तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आए हो, तुम गुप्त रीति मदद करते हो, है ना? हम चुपचाप बाबा को मदद करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। तुम बच्चों को अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है, भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। कितना पढ़ना चाहिए? बुद्धि में है हम बाबा का हुँ, क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। तो मेरी मत पर चलो, बाप को याद करो। यहाँ कृपा और आशीर्वाद माँगने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ो बाबा ने कहा। कृपा आशीर्वाद नहीं, अपनी पढ़ाई को बढ़ाओ, बल-धंधा आदि करो, परंतु पढ़ना ज़रूरी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, औरों को भी रास्ता बताओ। फिर चेकिंग बताया बाबा ने कि हम बाप की खिदमत में कितना है, मतलब कितनी सेवा करते हैं, बाबा के कितने मददगार बनते हैं। कितनों को आप समान बनाते हैं। हम पवित्र बने हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पुरानी देह को भूले हैं। 5 प्रश्न एक साथ।
आगे 5-7 गए, मतलब 10-15 प्रश्न हो जाएँगे, आज की मुरली से ज़्यादा ही हो जाएँगे। तो आज हम पुरानी जुत्ती में, पुराने चोले में हैं, फिर हम कल नई जुत्ती ले लेंगे, हमारे राजा को कोई छीन नहीं सकता। चेक करो कितना याद करते हैं, कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते हैं। जो करेगा सो पाएगा। माया भी बड़ी दुस्तर है, आधा कल्प माया से हार खाई है, अभी भी हार खाएँगे तो अपना पद गँवा देंगे। हाँ, हमें निश्चय होना चाहिए कि हम विश्व का क्राउन प्रिंस बनने के लिए पढ़ते हैं। कहीं चलते-चलते माया के तूफान लगने से फिर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जब माया आती है ना, सबसे पहली गड़बड़ होती है, मुरली क्लास छूट जाता है। अब देखो मुरली क्लास छूटे, संगठन छूटे तो समझ लो गड़बड़ है। तो अपने साथ ज़बरदस्ती कर भी मुरली क्लास में जाया करो, है ना? इस समय तुम भेरे जैसा बनते हो तो कौड़ियों पिछाड़ी थोड़ी ही पढ़ना चाहिए। विना सोना है, अब नहीं पढ़ा तो तू लेट हो जाएँगे, पछताना पड़ेगा। तुम बुलाते भी हो, हाँ, कि और मैं आकर पावन बनाता हूँ। तुम घड़ी-घड़ी फिर गंद में गिरते हो। तो मैं तो कालों का काल हूँ, सबको ले जाऊँगा। निश्चय हो तो कितना खुशी से भागकर हम आए और सिर्फ़ बार-बार बाबा से आकर मिले। जिसकी भक्ति की वो सामने है, कितनी बड़ी बात है। जिसकी भक्ति की त्याग सज्जन वो सामने बैठा है। तो यहाँ कोई ठगी नहीं चलेगी। हाँ? कई पवित्र बनते नहीं, पढ़ाई पढ़ते नहीं, घूमने-फिरने फिर मधुबन चले जाते हैं, सेवा में भी चले जाते हैं। हाँ, उनको पता है इतने नियम तो भी चले जाते हैं। अगर पवित्रता की धारणा नहीं है तो जाना ही नहीं चाहिए। लायक बनो और फिर जाओ। हुँ? कि तुम बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी है। बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है। आधा-आधा राम और रावण का राज्य चलता होता है ना? फिर बाबा ने मीठा वरदान दिया है आज। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। हाँ? सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सिनेरे ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। देखो, मन और बुद्धि को स्पष्ट करेंगे तो यहाँ से बैठे-बैठे ही साक्षात्कार हो जाएगा, है ना? तो इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो, मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प का विकल्प का शुद्ध भोजन ना करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर लेंगे। स्लोगन है व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का फुल स्टॉक चमको। हाँ, स्टॉक फुल करो। मतलब व्यर्थ चल रहा है तो क्या करो? समर्थ में उसको परिवर्तन करो। स्व के प्रति पहले शुभ भावना, नहीं मैं कर पाऊँगी, मैंने कल पहले किया था, मैं ही विजयी हूँ, मैं ही सफलता मूर्त हूँ। स्व के प्रति शुभ भावना, फिर ऑटोमेटिक विश्व के प्रति आएगी, है ना? हम सबको देते हैं लेकिन अपने प्रति नहीं करते हैं। मेरे से नहीं होगा, मैं तो हूँ ही ऐसी, आज भी मेरे से भूल हुई, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ? अव्यक्त इशारा है, अगर चलते-चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हैं, खुदाई नहीं, मतलब बाबा को साथ कंबाइन में नहीं रखते हैं। जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइन को अलग क्यों करते हो? सदा अपना यह नाम रखो तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा। हाँ? तो आज के ये महावाक्य हैं, आपने देखा कितनी सारी बाबा ने यहाँ चेकिंग बताई है। और तो पूरी ही वाणी हमारी अ, देखो पढ़ाई पर है और चारों ही सब्जेक्ट पर, हम तो कहते हैं चारों सब्जेक्ट पर है, सिर्फ पढ़ाई पर नहीं है। हुँ? तो आज का होमवर्क पता चल इतनी सारी बातें हैं जो चिंतन में हमें लानी है, जितना इतना सारा चेकिंग है। प्रतिज्ञाएँ की हैं हमने बाबा से कितनी सारी, बाबा को क्यों हमसे रिक्वेस्ट करनी पड़े, ऐसे हम क्या काम करें बाबा को हमसे रिक्वेस्ट करनी पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा ऐसा कभी नहीं करेंगे हम, तो जो भी जिनकी भी जो भी धारणाएँ अभी भी बाकी है प्लीज़ वो चालू करें। और धारणा मतलब ये नहीं ब्रह्मचर्य व्रत खान-पान, धारणा मतलब हर बात की धारणा। रोज़ जो मुरली में आता है उसको तुरंत धारण करना ही धारणा है, ठीक है? सारी धारणा हमारी होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, शुक्रिया मीठे बाबा का। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।